हेलो एवरीवन। वेलकम टू इंग्लिश विद शालिनी। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक शॉर्ट स्टोरी द लैमेंट, जिसे लिखा है एंटोन चेखो ने। एंटोन चेखो बहुत ही फेमस रशियन राइटर थे। तो और ये स्टोरी बहुत ही सेंटिमेंटल स्टोरी है। द लैमेंट का मतलब होता है विलाप करना, शोक करना, ग्रीविंग, मॉर्निंग। तो पहले देखते हैं राइटर को के बारे में। राइटर है एंटोन चेखो। ही वॉज बोर्न इन अ मिडिल क्लास फैमिली इन रशिया। मिडिल क्लास फैमिली में उनका जन्म हुआ था रशिया में। ही स्टडीड मेडिसिन एट मॉस्को यूनिवर्सिटी, और उन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई की मॉस्को यूनिवर्सिटी से। हिज फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी अपीयर्ड इन 1880s, and in the next 7 years he produced more than 600 stories। तो पहली उनकी शॉर्ट स्टोरी आई 1880s में, और उसके बाद उन्होंने 600 स्टोरीज लिखी अगले 7 सालों में। ही ऑल्सो रोट प्लेस सी गर्ल, अंकल वानिया, द थ्री सिस्टर्स एंड चेरी ऑर्चार्ड्स आर द मोर फेमस वंस। उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे फेमस प्लेस लिखे, जो ये सब हैं, सी गर्ल, अंकल वानिया वगैरह, और ये बहुत ही फेमस हुए। His work greatly influenced the modern short story and drama। उनके वर्क बहुत ज़्यादा फेमस हुए, और उन्होंने शॉर्ट स्टोरी की दुनिया में, ड्रामा की दुनिया में लोगों को, राइटर्स को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। द मेन थीम ऑफ चेखोस शॉर्ट स्टोरी इज लाइफ पैथो। उनका जो मेन थीम होता था शॉर्ट स्टोरी का, वो था लाइफ का पैथो। लाइफ पैथोस क्या होता है? पैथोस मीन्स दुख, शोक, ये सब उनका मेन थीम होता था। तो पैथोस कॉज्ड बाय द इनएबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टू रेस्पॉन्ड टू। और ये पैथोस कैसा होता था कि किसी भी इंसान की जो इनेबिलिटी होती है, इनेबिलिटी मतलब अक्षम हो जाता है इंसान, ठीक से अपने जो दुखों को व्यक्त नहीं कर पाता है, और इवन टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर। कैसे इंसान के दिल में दर्द रहता है, दुख रहता है, और पैथोस रहता है, लेकिन उस पैथोस को वो दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता। ये सारी पैथोस उनकी स्टोरीज में दिखती है हमको। द प्रेजेंट स्टोरी इलस्ट्रेट दिस पॉइंट ब्यूटिफुली। और ये जो स्टोरी है बहुत अच्छे से बताती है कि कैसे उन्होंने लाइफ के पैथों के बारे में इतनी सुंदर स्टोरीज लिखी है। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। टेक्स्ट। इट इज़ ट्विलाइट। ट्विलाइट का टाइम है, मतलब शाम का टाइम है। अ थिक वेट स्नो इज स्लोली ट्विरलिंग अराउंड द न्यूली लाइटेड स्ट्रीट लैम्प एंड लाइंग इन सॉफ्ट थिन लेयर ऑन द रूफ, ऑन हॉर्स बैक, ऑन पीपल शोल्डर्स एंड हैट्स। तो ट्विलाइट का टाइम है, और जो मोटी जो बर्फ है वो ट्वर्लिंग कर रही है, ट्वर्लिंग अराउंड कर रही है। ट्वर्लिंग क्या होता है? स्पिनिंग एंड रोटेटिंग, मतलब ऐसे घूमते घूमते नीचे गिर रहा है बर्फ। और फैंटम, फैंटम क्या होता है? अ घोस्ट। तो शाम का टाइम है, मोटी मोटी बर्फ गिर रही है, स्ट्रीट में बर्फ गिर रही है, वो लाइट के ऊपर गिर रही है, और वो जो बर्फ गिर रही है रूफ के ऊपर, छत के ऊपर भी गिर रही है। हॉर्स है वहाँ पर, हॉर्स के ऊपर भी पूरा उसके बैक में, उसके पीठ में बर्फ गिर रही है, और पूरी उसके ऊपर बर्फ की एक पतली सी चादर बिछ गई है। ऑन द पीपल शोल्डर, और जो लोग हैं वहाँ उनके भी शोल्डर्स पे बर्फ पूरी गिर गई है। एंड हैट्स, उनके हैट में भी पूरी बर्फ दिख रही है। द कैब ड्राइवर इओना पेटापो इज क्वाइट वाइट एंड लुक्स लाइक अ फैंटम। अब एक कैब ड्राइवर है, एक गाड़ी चालक है, जो कैब ये होता है, इस तरह का कैब होता है, घोड़ा गाड़ी होता है। तो एक कैब ड्राइवर है, इस कहानी का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो है कैब ड्राइवर, और उसका नाम है इओना पेटापो। और वो बहुत ही वाइट दिख रहा है, लुक्स लाइक अ फैंटम, और भूत की तरह दिख रहा है। पिक्चर में देखिए, इस तरह से बर्फ उसके ऊपर जमा हो गई है, तो ऐसा लग रहा है कि वो भूत है। ही इज, कोई भूत है, कोई फैंटम है। ही इज बेंट डबल एज फॉर एज ह्यूमन बॉडी कैन बेंट डबल। और अपने आप को ठंड से बचाने के लिए वो डबल हो गया, एकदम सिकुड़ के बैठ गया है। जितना एक इंसान सिकुड़ सकता है, ह्यूमन बॉडी सिकुड़ सकता है, उतना वो सिकुड़ के बैठा है। ही इज सीटेड ऑन हिज बॉक्स, और अपने बॉक्स पे वो बैठा है, जहाँ पर उसका घोड़ा गाड़ी है, उसका ये बॉक्स है, वहाँ पे बैठा है वो। ही नेवर मेक्स ए मूव, और बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी वो मूवमेंट नहीं कर रहा है, एकदम ठंड से बचने के लिए सिकुड़ के बैठा है, जैसे कि पत्थर हो गया हो। इफ ए होल स्नो ड्रिफ्ट फेल ऑन हिम, इट सीम्स एज इफ ही वुड नॉट फाइंड इट नेसेसरी टू शेक इट ऑफ। और जो स्नो ड्रिफ्ट क्या होता है? अ डीप स्नो हीप्ड अप बाय द विंड। अगर एक बहुत ही बड़ा जो स्नो का जो गोला है उसके ऊपर गिर जाए,
तो भी लगता है कि वो शेक नहीं करेगा, बिल्कुल भी हिलेगा डुलेगा नहीं, क्योंकि वो ठंड से बचने के लिए एकदम से जम गया है। हिज लिटिल हॉर्स इज ऑल्सो क्वाइट वाइट, और उसके जो हॉर्स है, उसकी घोड़ा गाड़ी में जो हॉर्स है, वो छोटा सा हॉर्स है, वो भी एकदम वाइट हो गया है स्नो की वजह से। एंड रिमेन्स मोशनलेस, इट्स इमोबिलिटी, इट्स एंगुलैरिटी एंड इट्स स्ट्रेट वुडन लुकिंग लेग्स इवन क्लोज बाई। तो वो एकदम इमोबाइल है, एकदम मोशनलेस है, बिल्कुल हिल नहीं रहा है। इमोबाइल मतलब बिल्कुल हिल नहीं रहा है, मोशनलेस है। उसका एंगुलैरिटी वो बहुत ही सुंदर है, वो उसका एंगल्स हैं उसके। एंड इट्स स्ट्रेट वुडन लुकिंग लेग्स, और उसके जो लेग्स हैं एकदम लकड़ी के दिख रहे हैं, वुडन जैसे दिख रहे हैं, कि जैसे कि लकड़ी के लेग हो लग रहा है। इवन क्लोज बाई, अगर पास से देखें तो गिव्स इट अपीयरेंस ऑफ जिंजर ब्रीड हॉर्स वर्थ कॉपेक। और अगर पास से हम उस घोड़े को देखें तो उसका अपीयरेंस ऐसा है, उसका जो लुक है ऐसा है जैसे कि कोई जिंजर ब्रेड हॉर्स हो। जिंजर ब्रेड हॉर्स क्या है? केक, जिंजर ब्रीड है एक केक मेड ऑफ जिंजर फ्लेवर, मतलब केक जो कि जिंजर फ्लेवर का केक है, उस तरह से वो दिख रहा है वो। और जिसकी कीमत है कोपेक। कोपेक क्या है? अ मॉनेटरी यूनिट ऑफ रशिया, रशिया की यूनिट है। तो इस तरह से है। तो बहुत ही मतलब सुंदर दिख रहा है वो हॉर्स, और बहुत ही वाइट हो गया है। इट इज़ नो डाउट प्लंज्ड इन ए डीप थॉट। और वो जो जो उसका जो कैब ड्राइवर है, जो इओना है, कोई डाउट नहीं है कि एकदम वो डीप थॉट में है, एकदम गहरी सोच में डूबा हुआ है जो इओना है। प्लंज्ड है, प्लंज्ड मीन्स वो चिपका हुआ है, डूबा हुआ है। If you were snatched from the plug, you from your usual grey surrounding and were thrown into a slog full of monstrous lights, unceasing noise, and hurrying people, you too would find it difficult not to think. अब क्या हो रहा है? इट इज इफ यू वर स्नैच्ड फ्रॉम द प्लॉग, अगर आपको भी अपनी जगह से अलग कर दिया जाए, और फ्रॉम यूजुअल ग्रे सराउंडिंग, और जो आपका जो यूजुअल आपका जो सराउंडिंग जहाँ आप रहते हैं वहाँ से अलग हो जाएं आप, एंड वर थ्रोन इनटू दिस स्लॉग फुल ऑफ मॉन्स्टर्स लाइट। और यहाँ पर स्लॉग, स्लॉग क्या है? हॉलो फील्ड विथ मड। तो इस तरह के दलदल, इसको स्लॉग को बोलेंगे दलदल। इस दलदल में आपको ढकेल दिया जाए, जहाँ पे मॉन्स्टर्स लाइट हो, जहाँ पर भयानक मॉन्स्टर की तरह, राक्षस की तरह लाइट्स हो, अनसीजिंग नॉइस हो, ऐसा नॉइज हो जो कि बिल्कुल कंटिन्यूस चला है, आवाज़ आ रही है। एंड हरिंग पीपल, लोग हैं जो जल्दबाजी में इधर उधर जा रहे हैं। यू टू वुड फाइंड इट डिफ़िकल्ट नॉट टू थिंक, तो आपको भी बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि आप कुछ भी ना सोचें, एकदम मोशनलेस हो जाएं। उस तरह से वो हो गया है वो Iona. Iona and his little horse have not moved from their place for a long while. और जो इओना है, जो इस कहानी का जो मेन प्रोटागनिस्ट है, और जिसका लिटिल हॉर्स है, बिल्कुल भी मूव नहीं किए हैं, बहुत समय हो गया, बिल्कुल भी मूवमेंट उनके बॉडी में नहीं हुई है। दे लेफ्ट देयर यार्ड बिफोर डिनर एंड अप टू नाउ नॉट अ फेयर। और उन्होंने बहुत समय पहले से अपना यार्ड को, अपनी जगह को छोड़ दिया है, डिनर के पहले ही छोड़ दिया है, और इतने समय हो गए हैं, बहुत समय हो गया है। अप टू नाउ नॉट अ फेयर, उनको कोई भी सवारी नहीं मिली है। फेयर मीन्स सवारी, कोई भी सवारी उनके घोड़ा गाड़ी में नहीं बैठा है, कैब में नहीं बैठा है। द इवनिंग मिस्ट इज डिसेंडिंग ओवर द टाउन। और इवनिंग मिस्ट, मिस्ट क्या है? कोहरा, फोग, फोग है वो डिसेंड कर रहा है, उसके ऊपर आ रहा है। इवनिंग टाउन मतलब जो शहर है, उस शहर में इवनिंग मिस्ट छा रहा है, कोहरा छा रहा है। द वाइट लाइट्स ऑफ द लैम्प आर रिप्लेसिंग द ब्राइटर रेस। और जो लैम्प थे, पहले वाइट लैम्प जल रही थी, अब उसकी जगह में ब्राइट लैम्प पर ब्राइट, एकदम उससे ज़्यादा चमकदार लैम्प जल रहे हैं, जिसमें कि फॉग में भी दिख सके, कोहरे में भी दिख सके, इस तरह से लाइट जल रही है। एंड द हबब ऑफ द स्ट्रीट इज गेटर लाउडर। और जो स्ट्रीट का जो हबब है, हबब क्या होता है? अ नॉइस कॉज्ड बाय क्राउड ऑफ पीपल, जो शोरगुल है, जो शोरगुल है लगातार बढ़ता ही जा रहा है।
और इस जो स्ट्रीट में जो अब तक जो शोरगुल था वो ज़्यादा ही लाउडर हो रहा है, बढ़ रहा है। कैबी फॉर द वाइब्रोंग वे। अब एक आवाज़ आती है और उसको कहता है कि कैबी फॉर वाइब्रोंग वे। सडनली हियर्स योना। योना जो है वो सुनता है कि कोई उसे कह रहा है, कैबी कहता है। कैबी मीन्स जो घोड़ा गाड़ी वाला है, उसको बोलता है घोड़ा गाड़ी वाले, फॉर अ वाइब्रोंग, तुमको वाइब्रोंग वाइबर चलोगे क्या मेरे साथ? तो फिर बोलता है कैबी। योना जंप्स। तो फिर वो कैबी की आवाज़ आती है तो योना जंप कर जाता है। अचानक से क्या है, अभी तक वो मोशनलेस बैठा था, अचानक से वो कूद जाता है एकदम से, मतलब उसको झटका लगता है। एंड थ्रू हिज स्नो कवर्ड आई लैशेस सीज ए ऑफिसर इन ए ग्रेट कोट विथ हिज हुड ओवर हिज हेड। और वो योना जंप कर जाता है और अपने आई स्नो कवर्ड आई लैशेस, उसके जो आई लैशेस हैं उसमें भी बर्फ जम गई है, स्नो कवर हो गया है। वहाँ से उसको देखता है, ऑफिसर को देखता है जो कि ग्रेट कोट पहना हुआ है, कोट पहना हुआ है एकदम ठंड से बचने के लिए, बड़ी सी कोट पहना हुआ है, विथ हिज हुड ओवर हिज हेड। और उसके हेड के ऊपर हुड है, हुड पहना हुआ है वो। वाइबोर्ग वे, वो कहता है, अगेन कहता है वाइबोर वे जाना है। तो ऑफिसर रिपीट्स, फिर रिपीट करता है, आर यू स्लीप ए वाइबोर वे, तुम क्या सो गए हो, वाइबोर वे जाना है। विथ ए नोड ऑफ एक्सेंट योना पिक्स अप द रेन इन ए कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ विच लेयर्स ऑफ स्नो स्लिप ऑफ द हॉर्स बैक एंड नेक विथ ए नोड ऑफ एक्सेंट। तो जो योना होता है वो नोड ऑफ एक्सेंट करता है। एक्सेंट करना मतलब वो कहता है कि हाँ हाँ जाऊँगा करके कहता है। द एक्सप्रेशन टू एग्री समथिंग, हाँ में सिर हिलाता है योना, और अपने जो घोड़े की जो रेन को पकड़ता है, उसके जो कमान है, घोड़े की जो कमान इसको पकड़ता है, अपने हाथों में लेता है। इन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द लेयर्स ऑफ स्नो स्लिप ऑफ दिस हॉर्स बैक। और वो इस तरह से हिलाता है तो उसके जो घोड़े के पीठ के ऊपर जो बर्फ़ जम जाती है, वो बर्फ़ गिरती है उसके बैक में से, उसके नेक से बर्फ़ गिरती है। द ऑफिसर सीट्स हिमसेल्फ इन द स्लेग। और ऑफिसर है वो अपने आप को बैठाता है, स्लेग में बैठाता है, जो पीछे स्लेग रहता है उसमें बैठाता है। द कैब ड्राइवर स्मैक्स हिज लिप्स टू एनकरेज हिज हॉर्स। और जो कैब ड्राइवर है योना है, अपने मुंह से आवाज़ निकाला, टक ऐसे करके आवाज़ निकालता है ताकि वो अपने हॉर्स को एनकरेज कर सके कि चलो। तो स्मैक्स करना, स्मैक करना मतलब उसको टक टक की आवाज़ करना। स्ट्रेचेस आउट हिज नेक लाइक ए स्वैन। और अपना नेक को स्ट्रेच करता है स्वैन की तरह, एक हंस की तरह अपने नेक को स्ट्रेच करता है। सिट्स अप एंड मोर फ्रॉम हैबिट देन नेसेसरी ब्रांडिशेस हिज विप। और स्मैक करता है, टू ब्लो, स्मैक करना मतलब टू ब्लो करना, ब्रांडिशेस मीन्स क्या होता है, वेव, वेव करना मतलब चाबुक मारना, विप, लॉन्ग स्ट्राइप्ड यूज टू कंट्रोल द हॉर्स, चाबुक, विप चाबुक है। तो इस तरह से क्या करता है वो अपने चाबुक को मारता है, उसको घोड़े को मारता है और उसको चलने का इशारा करता है। और ये जो चाबुक को मारता है उसको ज़रूरत तो नहीं थी कि वो चाबुक मारे, क्योंकि उसका घोड़ा बहुत ही अच्छा रहता है, उसकी बात को मानता है। लेकिन अब उसको इतने दिन घोड़ा चलाते हो गया तो उसकी आदत हो गई है चाबुक मारने की, तो वो चाबुक मारता है, ब्रांडिशेस हिज विप, और आगे बढ़ता है। द लिटिल हॉर्स ऑल्सो स्ट्रेचेस हिज नेक। तो जो छोटा सा घोड़ा रहता है वो अपना नेक को स्ट्रेच करता है, फैलाता है। बेंड्स इस वुडन लुकिंग लेग्स। और अपने जो वुडन लकड़ी की तरह दिखने वाले जो लेग्स हैं उसको वो बेंड करता है, झुकाता है। एंड मेक्स ए मूव अनडिसाइडेडली। और एक मूव लेता है, एक आगे बढ़ता है वो अनडिसाइडेडली, वो ठीक से डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि कहाँ उसको जाना है। व्हाट आर यू डूइंग वेयर werewolf is exclamation Yona hears from the dark mass moving to and fro as soon as they have started। तुम क्या कर रहे हो वेयरवुल्फ, भेड़िए तुम क्या कर रहे हो, ऐसे करके वो चिल्लाता है। पीछे जो ऑफिसर रहता है वो चिल्लाता है, तुम इधर उधर कहाँ जा रहे हो, इधर उधर क्यों जा रहे हो। और इस तरह से करके वो चिल्लाता है योना को, एक्सक्लेमेशन हियर करता है वो। वेयर द डेविल आर यू गोइंग, तुम राक्षस तुम कहाँ जा रहे हो, डेविल मीन्स शैतान, तुम कहाँ जा रहे हो। तो फिर योना डर जाता है, वो कहता है टू टू राइट, मैं राइट की तरफ जा रहा हूँ। डू यू नो
डू यू डोंट नो हाउ टू ड्राइव, तुम कैसे ड्राइव करना है तुम नहीं जानते क्या? कीप द राइट, राइट की तरफ रहो। कॉल द ऑफिसर एंग्रीली, जो ऑफिसर रहता है बहुत ही गुस्से से वो चिल्लाता है। अ कोचमैन फ्रॉम ए प्राइवेट कैरेज स्वेयर्स एट हिम। अ पासर बाई हु हैज रन अक्रॉस द रोड and rubbed his shoulders against the horse's nose looks at him furiously as he sweeps the snow from his sleeve। तो एक कोचमैन है, एक दूसरा गाड़ी वाला है, वहाँ से गुजरता है, प्राइवेट कैरेज है उसका, वो उसको गाली देता है, योना को गाली देता है, क्योंकि योना की गाड़ी इधर उधर जाने लगती है क्योंकि उसका जो माइंड बैलेंस नहीं रहता है। अ पासर बाई हु हैज़ रन अक्रॉस द रोड, और एक पासर बाई है जो राहगीर है, जो वहाँ से गुजर रहा है, वो भी वहाँ से जाता है रोड की तरफ से, और रब्ड हिज शोल्डर्स अगेंस्ट द नोज हॉर्स नोज। तो इतने पास से उसका जो योना का घोड़ा गुजरता है कि हॉर्स का नोज उसके शोल्डर से रगड़ते हुए गुजरता है। लुक्स एट हिम फ्यूरियसली एज ही स्वीप्स द स्नो फ्रॉम हिज स्लीप, और वो देखता है, बहुत ही गुस्से से देखता है। फ्यूरियसली, फ्यूरियसली मतलब एकदम गुस्से से वो देखता है, एंग्रीली, फ्यूरियसली मतलब एंग्रीली, और गुस्से से देखता है, और अपने अपने शोल्डर से वो स्नो को गिराता है, अपने स्लीप से गिराता है स्नो को, और स्वीप्स करता है। स्वीप करना मतलब स्क्रब करता है। Iona shifted about on his seat as if he were on a needles, moves his elbow as if he were trying to keep his equilibrium, and gasped about his someone suffocating who does not understand why and whereof he is there। तो इवोना शिफ्ट अबाउट ऑन हिज सीट, अपने सीट में वो शिफ्ट करता है, इधर उधर करने लगता है, वो एकदम रेस्टलेस होने लगता है, बेचैन होने लगता है वो, एज इफ ही वर ऑन द नीडल्स, जैसे कि वो सीट में नहीं बैठा हो बल्कि सुइयों के ऊपर बैठा हो। नीडल्स में सुई, सुइयों के ऊपर बैठा, इस तरह से शिफ्ट करने लगता है। मूव्स हिज एल्बो एज इफ ही वर ट्राइंग टू कीप हिज इक्विलिब्रियम, और अपना जो एल्बो है, अपना जो कोहनी को इधर उधर मूव करता है, जैसे कि वो अपना इक्विलिब्रियम को बजाना चाह रहा हो। बचा इक्विलिब्रियम क्या है? अ काम स्टेट ऑफ माइंड, मतलब वो बहुत ही बेचैन है, वो उसके बेटे की मौत हो गई है और वो इस तरह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो अपने आप को वो शांत करने के लिए इधर उधर मूवमेंट करता है, और उसका माइंड जो है वो कहीं और, किसी और दुनिया में है। बस अपनी उसका बॉडी यहाँ पर है, तो वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा बेचैन है। एंड गैस्प अबाउट हिज समवन सफोकेटिंग, और वो गैस्प कर रहा है, एकदम आहें भर रहा है, एकदम जैसे कि उसको सफोकेटिंग हो रहा है। सफोकेटिंग मीन्स उसकी जो दम घुट रहा हो, इस तरह से वो कर रहा है। हु डज नॉट अंडरस्टैंड वाई एंड वेयर ऑफ ही इज़ देयर, और वो इस तरह से उसकी हरकत है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है वो यहाँ पर क्यों है और कहाँ से आया, इस तरह से कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वो वहाँ पर गाड़ी चलाने आ तो गया है, लेकिन वो ठीक से उसका जो माइंड नहीं है वहाँ पर, उसका माइंड वहाँ पर काम नहीं कर रहा है। व्हाट स्काउंड्रल they all are, jokes the officer. One would think they had all entered into a agreement to jostle you or fall under your horse। अब वो ऑफिसर जो पीछे बैठा है घोड़ा गाड़ी में, वो कहता है कि कितने स्कॉन्ड्रल है। वो स्कॉन्ड्रल क्या होता है? स्कॉन्ड्रल जो रास्कल, पाजी, इस तरह से कहता है। वो कहता है कि कितने स्कॉन्ड्रल है ये सब लोग, करके वो जोक करता है कि कोई सोचेगा कि उन्होंने कोई एग्रीमेंट साइन कर लिया है कि सब के सब तुम्हारे हॉर्स से टकराएंगे, जॉसल करेंगे। जॉसल करना मतलब टकराएंगे, इयोना कहता है। इयोना से वो कहता है। इयोना लुक्स अराउंड एट द ऑफिसर एंड मूव्स हिज लिप्स। अब इयोना है थोड़ा सा देखता है, ऑफिसर को देखता है, और थोड़ा उसका जो लिप्स है वो मूव करता है, जैसे योना कुछ कहना चाहता हो। वो कुछ कहना चाहता था ऑफिसर से। ही एविडेंटली वॉन्ट्स टू से समथिंग बट द ओनली साउंड दैट इशूज इज अ स्नफल। वट आस्क्ड द ऑफिसर, वो कुछ कहना चाहता है। ही एविडेंटली वॉन्ट्स, वो क्लियरली, एविडेंटली मतलब क्लियरली, वो क्लियरली कुछ कहना चाहता है, लेकिन
Iona evidently wants to say something but the only sound that issue is a snuffle. वो स्नफल निकलता, स्नफल क्या है, ब्रीथ नॉइजलेसली थ्रू दी नोज, मतलब एक तरह से वो क्लियरली कुछ बात तो करना चाहता है लेकिन उसके नाक से बस एक एकदम दबी हुई आवाज़ आती है जो कि कुछ क्लियर नहीं हो पाती है, जो उसका जो पैसेंजर है उसको कुछ क्लियर नहीं समझ में आता कि क्या वो कह रहा है। व्हाट आज द ऑफिसर, वो क्या क्या कहना चाहते हो। यूना ट्विस्ट हिज माउथ इनटू अ स्माइल, अपना माउथ से को ट्विस्ट करता है, थोड़ा सा ट्विस्ट करता है, कुछ टेढ़ा करता है और स्माइल करने की कोशिश करता है। विथ ए एफर्ट सेज हॉर्सली, और बहुत ही कोशिश करके वो हॉर्सली, हॉर्सली क्या होता है, हॉर्सली इन ए रफ वॉइस ड्यू टू सोर थ्रोट, तो एकदम मतलब भर्राए गले से वो एकदम मोटे गले से कुछ कहता है। माई सन बैरिन डाइड दिस वीक, हाँ व्हाट डिड ही, तो वो कहता है कि मेरा जो बेटा है बैरिन, वो आज इस हफ्ते उसकी मौत हो गई है, इस तरह से बताता है। एक तरह से वो बहुत ज़्यादा दुखी है, तो वो अपने दुख को किसी के साथ बांटना चाहता है, तो वो पैसेंजर उसके जो घोड़ा गाड़ी में बैठता है तो उसको बताता है कि मेरे सन की मौत हो गई है इस वीक। फिर वो जो पैसेंजर कहता है व्हाट डिड ही डाई ऑफ, वो किस वजह से मरा। योना टर्न्स विथ हिज होल बॉडी टुवर्ड्स हिज फेयर एंड सेज, अब योना को लगता है कि ये थोड़ा मेरे से सहानुभूति रख रहा है, मेरे से सिंपैथी रख रहा है, तो अपने पूरी बॉडी को वो टर्न कर देता है अपने फेयर की तरफ, फेयर मतलब जो उसके सवारी की तरफ, और कहता है and who knows, they say high fever, he was 3 days in the hospital and then died, God's will be done। अब वो कहता है कि कौन जानता है, हु नोस, कौन जानता है, लेकिन जो डॉक्टर है वो कहते हैं कि हाई फीवर था, बहुत तेज़ बुखार था मेरे बेटे को और इस वजह से उसकी मौत हुई, और वो 3 दिन हॉस्पिटल में था और उसके बाद उसकी मौत हो गई, तो गॉड विल बी डन, मतलब भगवान की जो इच्छा है उसको तो पूरी होनी ही है, भगवान की इच्छा के सामने क्या हो सकता है, ऐसा वो कहता है। फिर वो जो उसका पैसेंजर रहता है उसको उसको कोई सहानुभूति नहीं आती है योना की तरफ, वो चिल्लाता है टर्न अराउंड द डेविल साउंड फ्रॉम द डार्कनेस, वो डार्क रहता है वहाँ पर जहाँ वो बैठे रहता है, वहाँ से आवाज़ आती है कि सामने सामने मुड़ो शैतान, उसको कहता है कि तुम पूरा पूरा उसका बॉडी जो होता है पीछे मुड़ जा रहता है, तो कहता है सामने देखो वरना कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा करके उसको चिल्लाता है शैतान, सामने देखो। हैव यू पॉप्ड ऑफ ओल्ड डॉगीज ए, वो कहता है कि तुम पॉप्ड ऑफ कर ली हो क्या, पॉप्ड ऑफ क्या है, लेट लेफ्ट द प्लेस एंड गॉन समवेयर, तुम कहीं और पहुंच गए हो क्या, तुम इस दुनिया में नहीं हो क्या, कहीं और तुम्हारा माइंड चला गया है क्या जो तुम ऐसा हरकत कर रहे हो, पूरी तरह से मेरी तरफ मुड़ गया हो, इस तरह से वो कहता है। सो उसको कोई सहानुभूति नहीं होती है और उसको गाली देता है, ओल्ड डॉगीज कहता है, यूज योर आइज, अपनी आंखें इस्तेमाल करो, गो ऑन, आगे बढ़ो, सेज द ऑफिसर, अदरवाइज वी शैल गेट देयर बाय टुमारो, अगर तुम नहीं ये करोगे तो हम वी शैल नॉट गेट देयर, हम टुमारो तक भी नहीं पहुंचेंगे वहाँ पर, कल तक भी वहाँ नहीं पहुंचेंगे, हरी अप अ बिट, जल्दी करो, इस तरह से। तो उसको एक भी शब्द वो नहीं कहता है उसके सहानुभूति के लिए कि हाँ बड़ा अफसोस की बात है तुम्हारे बेटे की मौत हो गई, और वो बस अपने उसको चिल्लाता है कि तुम जल्दी करो। The cab driver again stretches his neck, sits up and with a bad grace brandishes his whip। अब जो कैब ड्राइवर रहता है, जो कैब ड्राइवर जो इवोना रहता है, अगेन अपना नेक को स्ट्रेच करता है, अपने आप को फिर से संभालने की कोशिश करता है, बैठता है विथ ए बैड ग्रेस, और बहुत ही मतलब गलत पोजीशन से बैठता है वो। ब्रांडिशेस इज विप, अगन अपना जो विप को वो चलाता है, ब्रांडिशेस करता है। सेवरल टाइम्स अगेन ही टर्न्स टू लुक एट हिज फेयर, और बार बार वो सेवरल टाइम्स वो कोशिश करता है, थोड़ा मुड़ मुड़ के देखता है अपने फेयर की तरफ, अपनी सवारी की तरफ, कि ताकि उससे कुछ बात कर सके। बट द लेटर हैज़ क्लोज्ड हिज आइज एंड अपेरेंटली इज नॉट डिस्पोज टू लिसन, लेकिन जो लेटर कौन है, ये जो लेटर क्या हुआ, द अदर पर्सन आउट ऑफ द टू मैंशन, तो इनमें से दो मैंशन है, एक ऑफिसर है जो बैठा है और एक इयोना है, तो जो लेटर है ऑफिसर जो है वो अपना आइज़ को क्लोज कर लेता है, अपेरेंटली, अपेरेंटली मतलब क्लियर है, एज फार एज वन कैन सी, क्लियरली हम देख सकते हैं, इज़ नॉट डिस्पोज टू लिसन, कि उसको डिस्पोज मतलब विलिंग, डिस्पोज मतलब क्या होता है, उसको इच्छा नहीं है, उसको विलिंग नहीं है कुछ भी सुनने की, वो सिर्फ अपनी जगह में जाना चाहता है, योना की बातों में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। हैविंग डिस्पोज
Having deposited the officer in the Viborg, he stops by the tavern. अब वो वाइबॉर्ग में उसको जाना था ऑफिसर को, वहाँ पर उसको वो डिपॉजिट कर देता है, उसको वो पहुँचा देता है। और वो जो योना रहता है वाइबॉर्ग, ही स्टॉप्स बाय टैवर्न, वो टैवर्न में रुकता है। टैवर्न क्या होता है? अ पब, अ रेस्टोरेंट, एक छोटा सा पब रेस्टोरेंट टाइप का रहता है, वहाँ पर वो रुकता है योना। डबल्स हिमसेल्फ अप टू हिज सीट एंड अगेन रिमेन्स मोशनलेस, और फिर से अपने से जो सीट में सिकुड़ करके डबल करके बैठ जाता है और मोशनलेस हो जाता है। मोशनलेस मतलब कोई भी उसके में हरकत नहीं होती है। वाइल द स्नो वंस मोर बिगिंस टू कवर हिम एंड हिज हॉर्स, और फिर से बर्फ गिरने लगती है और उसको और उसके हॉर्स के ऊपर पूरी बर्फ आ जाती है, गिर जाती है। एन आवर एंड अनदर देन along the footpath with a squeak of galoshes and the quarreling come three young men, two of them tall and lanky, the third one short and humpbacked. फिर क्या होता है कि एन आवर एंड अनदर, 1 घंटे गुजर जाते हैं या फिर एक आध घंटे और हो गए होंगे। देन अलॉन्ग दी फुटपाथ, फिर फुटपाथ के किनारे किनारे विद ए स्कीक ऑफ गैलोशस, तो उसको अचानक से सुनाई देता है, योना को आवाज़ आती है कि अब इसका मीनिंग बता देती हूँ आपको। गैलोशस, स्क्वीक क्या है? स्क्वीक है हाई पिच्ड साउंड, बहुत ही एकदम तीखी साउंड आती है, जैसे कि जो चप्पल वप्पल या जूते की आवाज़ आती है जब चलता है तो। गैलोशस, गैलोशस क्या है? वाटर प्रूफ ओवर शूज़, एक वाटर प्रूफ शूज़ होता है जो कि स्नो वाले एरिया में पहनते हैं, ऐसे लंबी सी शू होती है। और क्वारलिंग, क्वारलिंग मतलब फाइटिंग, लड़ना झगड़ना। लैंकी मीन्स वेरी थिन, बहुत ही पतला दुबला। तो क्या है, कुछ समय गुजरते हैं, फिर उस योना को आवाज़ सुनाई देती है कि कुछ लोग हैं, उनकी जूतों की आवाज़ आ रही है, वो लड़ रहे हैं, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। यंग मैन हैं, 2 ऑफ देम टॉल, एक उनमें से 3 यंग मैन हैं, उनमें से जो 2 हैं वो बहुत ही टॉल हैं और लैंकी हैं, बहुत ही लंबे और बहुत ही दुबले पतले हैं। और जो तीसरा है वो बहुत ही छोटा है और वो हम्बैक्ड है। हम्बैक्ड मतलब क्या है कि कुबड़ निकली हुई है उसकी। हम्बैक्ड मतलब कुबड़, उसकी कुबड़ निकली हुई है। और वो लोग कहते हैं कैबी टू द पुलिस ब्रिज, उन लोग कहते हैं कैबी, उसको कहते हैं घोड़ा गाड़ी वाले, पुलिस ब्रिज में हमको जाना है। इन ए क्रैक्ड वॉइस कॉल दी हम्बैक्ड, और जो हम्बैक है, जो कुबड़ वाला आदमी है, वो कहता है क्रैक्ड वॉइस में, एकदम अजीब टाइप की आवाज़ में वो कहता है, टूटी फूटी आवाज़ में कहता है कि हमको पुलिस ब्रिज तक जाना है। द 3 ऑफ अस फॉर द 2 ग्रीनविक्स, तो हम लोग 3 लोग हैं, उनको 3 लोग को जाना है और हम लोग 2 ग्रीनविक देंगे। ग्रीनविक वहाँ का एक तरह से कॉइन है, रशिया का कॉइन है। योना पिक्स अप हिज रेन एंड स्मैक हिज लिप, फिर योना अपना जो रेन है, जो घोड़े की जो घोड़े का जो रस्सी है, जो बेल्ट है, उसको वो खींचता है, रेन को खींचता है और स्मैक हिज लिप, और फिर से अपने लिप से आवाज़ निकाला, ऐसे करके आवाज़ निकालता है वो। और टू ग्रीनविक इज़ नॉट ए फेयर प्राइस, अब जो ट्रू ग्रीनविक है वो एक तरह से कहना चाहिए कॉइन्स हैं, तो बहुत ही फेयर प्राइस नहीं है, बहुत ही अच्छी प्राइस नहीं है वहाँ जाने के लिए, पुलिस ब्रिज जाने के लिए। बट ही डज नॉट माइंड वेदर इट इज़ ए रूबल और ए 5 कॉपेक, लेकिन वो उसे कोई माइंड नहीं करता, वो परवाह नहीं करता कि उसे रूबल मिले। रूबल मतलब क्या होता है? अ बेसिक मॉनेटरी यूनिट ऑफ रशिया इक्वल टू 100 कॉपेक, मतलब वो चाहे रूबल मिले उसे, चाहे कॉपेक मिले, 5 कॉपेक मिले, अब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टू हिम इट इज़ ऑल द सेम नाउ सो लॉन्ग एज दे आर फेयर, तो बस उसको फेयर मिलना चाहिए, बस उसको सवारी मिलनी चाहिए, फिर पैसे कितने भी मिले उसको परवाह नहीं है, क्योंकि उसका जो माइंड है बहुत ज़्यादा दुखी है, क्योंकि वो अपने बेटे के मौत की गम में डूबा हुआ है। द यंग men jostling each other and using bad languages approaches the sledge. All 3 at one try to get onto the seat, then begin a discussion as the which 2 shall sit and
हु शैल बी वन टू स्टैंड। अब क्या होता है, द यंग मैन, जो यंग जो बच्चे वहाँ पर बैठे रहते हैं, यंग मैन जो बैठे रहते हैं, जॉस्लिंग ईच अदर, एक दूसरे को धक्का मारते रहते हैं, धक्का मुक्की करते रहते हैं, यूजिंग बैड लैंग्वेज, और वो एक दूसरे को गाली देते रहते हैं, बैड लैंग्वेज यूज़ करते रहते हैं। अप्रोचेज द स्लेग, और वो स्लेग में आते हैं जहाँ पर उन लोग को बैठने की जगह वहाँ पर आते हैं। एंड ऑल थ्री एट दी वंस ट्राई टू गेट ऑन टू द सीट, और एक साथ वो सीट में बैठने की कोशिश करते हैं, जबकि सीट बहुत छोटी थी, उस सीट में सिर्फ 2 लोग बैठ सकते थे। देन बिगिंस अ डिस्कशन, फिर डिस्कशन होने लगता है एज टू विच टू शैल सिट एंड हु शैल बी वन टू स्टैंड। तो उसमें 2 लोगों की बैठने की जगह रहती है, तो आपस में वो लड़ने लगते हैं कि कौन 2 लोग वहाँ बैठेगा और कौन खड़े होगा। इस तरह से बहुत ही ज़्यादा उन लोग लड़ने लगते हैं। आफ्टर रैंगलिंग, रैंगलिंग क्या होता है, आर्ग्यूइंग, आर्ग्यू करना मतलब, आर्ग्यूइंग मतलब बहस करना, बहुत ही ज़्यादा रैंगलिंग करने के बाद, बहस करने के बाद, अब्यूजिंग ईच अदर, एक दूसरे को गाली देने के बाद, एंड मच पेटुलेंस, और पेटुलेंस दिखाने के बाद। पेटुलेंस क्या होता है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग चाइल्डिशली, मतलब बचकाना हरकत करते रहते हैं, पेटुलेंस करते रहते हैं, बहुत बचकाना हरकत करने के बाद, बहुत लड़ाई झगड़ा करने के बाद, it is at last decided that the humpback shall stand as he is the smallest। तो लास्ट में वो डिसाइड करते हैं कि जो हम बैक्ड वाला, जो कुबड़ वाला जो बच्चा है, जो लड़का है, वो स्टैंड करेगा क्योंकि बहुत ही छोटा है, और बाकी के जो 2 लोग हैं जो बहुत ही लंबे और पतले हैं, वो बैठेंगे सीट पे। Now then, hurry up, said the humpback in the twangling voice, as he takes his place and breathe in Iona's neck। अब हम्बैक क्या है, कुबड़ वाला। ट्वैंगलिंग क्या है, एमिटी साउंड फ्रॉम द नोज, नाक से जो बोलते हैं ना, एकदम नाक से आवाज़ निकालते हैं, ऐसे करके उस तरह का आवाज़ है। तो उस आवाज़ में तो कहता है, योना को कहता है, योना के कंधे के पास आके कहता है, अब चलो भी, ऐसा करके कहता है नाक से आवाज़ निकाल के, अब चलो भी जल्दी करो, इस तरह से आवाज़ निकालता है, ट्वैंगलिंग करता है। ओल्ड फरी हियर मैट व्हाट कैप यू हैव। अब उसको कहते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, बहुत बदतमीज बच्चे रहते हैं उन लोग, और कहते हैं ओल्ड फरी, कहते हैं उसको। ओल्ड है वो बूढ़ा रहता है, और फरी बोलते हैं, फरी क्योंकि वो फर का कोट पहने रहता है योना, इसलिए उसको ओल्ड फरी कहते हैं। हियर मैट, इधर दोस्त तुम क्या पहने, व्हाट यू हैव, कैसा कैप तुम पहने हो, कैसा टोपी तुम पहने हो। देयर इज नॉट ए वर्स वन टू बी फाउंड इन ऑल पीटर्सबर्ग। इतना गंदा, इतना घटिया कैप मैंने पूरे पीटरबर्ग में नहीं देखा है जैसा कैप तुमने पहना है, ऐसा वो कहता है। पीटरबर्ग क्या है, वो रशिया की जगह है जहाँ पर वो लोग हैं। पीटर्सबर्ग रशिया का एक सिटी है जहाँ पर ये सारे के सारे लोग हैं। अब ये जो योना है बुरा नहीं मानता है बल्कि हंसता है, वो कहता है ही गिगल्स योना, वो गिगल करता है, वो हंसता है। such a such a hurry up, are you going to whole way at this pace। अब वो कहता है योना कहता है, हंसता है, उन लोग की बात का बुरा नहीं मानता। सच तुम लोग मतलब किस तरह से कहता है, तो कहता है सच मत बोलो, हर जल्दी करो, और पूरा इस स्पीड में ले जाओगे, इस स्पीड में हमको पूरा ले जाओगे। पेस मतलब स्पीड, तो हम लोग कहाँ पहुँचेंगे अपनी जगह में, ऐसा कहता है वो। आर यू Are you? Do you want it in the neck? My head feels like a busting। अब वो कहता है, तुम आगे जल्दी जाओगे कि मैं तुमको नेक में दूं, क्या तुमको नेक में, तुम्हारे गले में मारूं कि तुम जल्दी चलोगे। इस तरह से वो बदतमीजी करते हैं योना के साथ। माई हेड फील्स लाइक बस्टिंग। अब एक दूसरा रहता है, सेस वन ऑफ द लैंकी वन। अब जो 2 पतले रहते हैं, लैंकी जो बॉयज बैठे रहते हैं, उनमें से एक पतला लड़का कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मेरा सिर फट जाएगा, बस्ट कर जाएगा। बस्ट करना मतलब फट जाना, वो फट जाएगा मेरा सिर। लास्ट नाइट एट दी डोंक मैसो वास्का एंड आई ड्रैंक द होल ऑफ 4 बॉटल्स ऑफ कॉग्नेक। वो कहता है लास्ट नाइट डोंक वे में वास्का जो उसका फ्रेंड जो और लैंकी जो रहता है उसके, वो और मैं 4 बॉटल कॉग्नेक पी गए हैं। कॉग्नेक क्या है, काइंड ऑफ ब्रांडी अल्कोहल पी गए हैं हम लोग। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आर यू लाइव फॉर, से द अदर लैंकी वन एंग्रीली। जो दूसरा जो लैंकी रहता है, दूसरा जो पतला दुबला रहता है, वो गुस्सा हो जाता है कि ये मुझे कह रहा है कि मैंने शराब पी है। वो बोलता है
कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू लाई फॉर, तुम इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बहुत ही गुस्से से कहता है, यू लाई लाइक ए ब्रूट, तुम एनिमल की तरह झूठ बोल रहे हो, ब्रूट की तरह। गॉड स्ट्राइक मी, तो वो फिर वो पहला जो लैंकी वन वो कह रहता है, वो कहता है गॉड स्ट्राइक मी, इट्स ट्रूथ, भगवान मेरे ऊपर कहर बढ़ा भी दे अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। इट्स सच अ ट्रूथ एज दैट लाउस कफ, तो दूसरा लैंकी कहता है ही, वो कहता है कि ये तुम इतना ही सच बोल रहे हो जितना कि लाउस, लाउस क्या होता है, एक कीड़ा होता है, लाउस इंसेक्ट दैट लिव्स ऑन एनिमल्स, जो एनिमल्स के ऊपर जो स्किन में जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उस तरह का कीड़ा रहता है, एक तरह से जूं की तरह, तो वो जैसे कफ करता है, वो खांसता है। अब एनिमल्स के ऊपर जो कीड़ा रहता है, इसको खांसते तो किसी ने देखा नहीं है, इसका मतलब वो कहता है कि तुम इतना, तुम्हारी जो कुछ बिल्कुल भी सच नहीं बोल रहे हो। तो ये सब बातों को सुन के योना ग्रिन करता है, ग्रिन करना मतलब वो हंसता है, ही ग्रिन्स योना, व्हाट अ गे यंग जेंटलमैन, तुम लोग कितने खुश मिजाज जेंटलमैन लोग हो, कितने खुश 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 रहने वाले बच्चे हो, इस तरह से वो कहता है। श गॉड टू डेविल सेज द हम्बैक्ड इंडिग्नेंटली, लेकिन जो आर यू गोइंग टू गेट ऑन और नॉट यू ओल्ड पेस्ट, लेकिन जो हम्ड बैग रहता है बहुत ही गुस्से वाला रहता है, बहुत ही गुस्से से वो कहता है, इंडिग्नेंटली कहता है, इंडिग्नेंटली मतलब एंग्रीली वो कहता है कि आर यू गोइंग टू गेट और नॉट, तुम जल्दी से कर जाओगे कि नहीं जाओगे, यू ओल्ड पेस्ट, पेस्ट मतलब तो एक तरह से होता है, यहाँ पर पेस्ट में यहाँ पे मीनिंग हो रहा है एनोइंग पर्सन, एनोइंग पर्सन का मतलब जिससे उसको गुस्सा आ रहा है, योना के धीरे चलाने से उसको गुस्सा आ रहा है इसको, इसलिए उसको पेस्ट कहता है कि तुम जल्दी करो। इज दैट द वे टू ड्राइव, यूज द whip a bit, go on devil go on। अब वो जो हम बैक्ड इंसान रहता है वो कहता है कि ये ड्राइव करने का कोई तरीका है, अपना whip का इस्तेमाल करो, घोड़े को मारो, चाबुक मारो और जल्दी चलो डेविल, जल्दी चलो। गिव इट टू हिम वेल, उसको अच्छे से मारो, गिव इट टू हिम वेल मतलब उसको अच्छे से मारो, चाबुक चलाओ और चलो। योना feels at his back the little man's wriggling and the tremble in his voice। अब wriggling क्या है, twist and turn with a quick movement। तो योना को महसूस होता है कि जो हम बैग्ड जो आदमी है वो उसके पास में एकदम एकदम बेचैन हो कि हम इधर उधर कर रहा है, एक तरह से उसको द लिसन टू द इंसल्ट। योना feels as if his back on the little man wriggling, उसका जो बैक है, उसका जो पीठ है, उसमें उसका रगड़ाते रहता है उसका जो पीठ है, और उसके वॉइस में एक ट्रेम्बल रहता है, उसके वाइफ में एक तरह से कंपकपी रहती है, हम बैठ के वॉइस में कंपकपी रहती है जो योना को फील होती है। ही लिसन टू द इंसल्ट हर्ल्ड एट हिम, सीज द पीपल एंड लिटिल बाय लिटिल द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस लीव्स हिम। तो हर्ल्ड क्या है, हर्ल्ड मतलब उसके ऊपर थ्रोन किया गया, उसके ऊपर जो उसको इंसल्ट जो उसकी की जा रही है, वो इंसल्ट को बहुत ही अच्छे से वो सुनता है, उसमें बिल्कुल भी उसको बुरा नहीं मानता है। सीज द पीपल, उन लोगों को देखता है, और धीरे धीरे क्या होता है, लिटिल बाय लिटिल उसको जो फीलिंग ऑफ जो लोनलीनेस रहती है, जो उसको उसके बच्चे की मौत के बाद उसके अंदर जो घर कर जाए रहती है, वो जो फीलिंग है धीरे धीरे उसको पीछा छोड़ने लगती है, वो फीलिंग धीरे धीरे कम होने लगती है, और उसको इन लोगों की बातों में उसको एक तरह से कहना चाहिए वो डूब जाता है। द हम बैग्ड गोस ऑन स्वेरिंग अंटिल ही गेट्स मिक्सड अप इन सम एलाबोरेट 6 फुट ओथ और चोक्स विथ ए कॉफिंग। तो हम बैग्ड जो कुबड़ा जो लड़का रहता है वो लगातार गाली देते रहता है, स्वेरिंग करते रहता है, स्वेरिंग करना मतलब गाली देना, उस तरह से गाली देते रहता है। स्वेरिंग मीन्स कंटिन्यूस यूज ऑफ ऑफेंसिव लैंग्वेज, और until he gets mixed up in some elaborate 6 foot oath, और एंड कोक से, और वो साथ साथ में बहुत ज़्यादा वो कफिंग भी करता रहा है, खांसते रहता है, खांसते रहता है, इतना खांसता है, इतना खांसता है कि उसका गला चोक होने लगता है। द लैंकीज बिगिन टू टॉक अबाउट ए सर्टन नाडेजा पेट्रोना। अब उसके बाद जो लैंकी जो दुबले पतले जो बच्चे बैठे रहते हैं वहाँ पर, वो अचानक से फिर वो बात करने लगते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, एक लड़की के बारे में बात करते रहते हैं जिसका नाम नाडेजा रहता है। योना राउंड्स योना लुक्स अराउंड एट them several times, he waits for a temporary silence, then turning round again he murmurs,
फिर योना बहुत समय से उनकी बातों को सुनते रहता है, बार बार टर्न करने की कोशिश करता है, सेवरल टाइम्स वो टर्न करने की कोशिश करता है। ही वेट्स फॉर अ टेम्पररी साइलेंस, कुछ देर के लिए वो साइलेंट होकर सुनता भी है और फिर वो टर्न करता है, मरमर करता है। मरमर करना माने बुदबुदाना, एकदम धीमी आवाज़ निकालना, धीमी आवाज़ निकालना। माई सन डाइड दिस वीक, वो कहता है एकदम दबे आवाज में कहता है माई सन डाइड दिस वीक, वी मस्ट। तो ये जो आवाज़, ये जो वो सोचता है, योना फिर सोचता है उसको, मतलब कोशिश करता है कि ये बच्चे हैं तो ये मेरी दुख को समझेंगे, तो इनसे मैं शेयर करता हूँ, अपने दुख को मैं शेयर करता हूँ कि मेरे जो बच्चे की मौत हो गई है इसी हफ्ते करके। लेकिन क्या होता है कि वो तो बहुत बदतमीज बच्चे रहते हैं, उसकी बातों को ध्यान नहीं देते और वो कहते हैं We must all die, sighs the humpbacked, whipping his lip after an attack of coughing. तो जो humpbacked रहता है वो बहुत ज़्यादा खांसते रहता है, उसका खांसी का जो अटैक रहता है, उसके जो लिप में जो थूक आ जाए रहता है उसको वो पोंछता है, वाइप करता है और कहता है, आहे भर के कहता है हम सबको मरना है भाई एक दिन। क्या हो गया, तुम्हारा बेटा मर गया तो क्या होगा, हम सबको मरना है। नाउ हरी अप gentlemen, I really cannot go any further like this. When will he gets up there? अब वो जो लोग रहते हैं उन लोग कहते हैं जल्दी करो, इस पेस में हम लोग नहीं जा सकते, हमको बहुत दूर जाना है, हमको जल्दी करो। जेंटलमैन कहता है well just you stimulate him a little in the neck, you old pest, you डू यू हियर। अब उसमें से एक बच्चा बोलता है कि तुम उसके नेक में स्टिमुलेट करो, उसको मारो ताकि वो जल्दी से चले, अपने घोड़े को जल्दी से चलने के लिए मजबूर करे। यू ओल्ड पेस्ट, उसको फिर गाली देता है वो, ओल्ड पेस्ट, डू यू हियर, क्या तुम सुन रहे हो। आई विल बोन योर नेक फॉर यू, मैं तुम्हारे नेक में मारूंगा, कहता है। इफ वन ट्रीटेड द लाइक ऑफ यू विथ सेरेमनी वन वुड हैव टू गो ऑन फुट, अगर तुम्हारे जैसे पेज में कोई चले, तुम्हारी जैसे स्पीड से चले तो उतने स्पीड से तो कोई पैर से चलेगा, कोई पैदल चलेगा तो भी पहुंच जाएगा जहां हमको पहुंचना है, इतने कम स्पीड में तुम चल रहे हो। डू यू हियर ओल्ड सर्पेंट ग्रोनियच, फिर सो गाली देता है, तुम सुन रहे हो ओल्ड सर्पेंट, और यू नॉट केयर स्पिट, और तुमको कुछ केयर ही नहीं है, तुम जरा सा केयर ही नहीं कर रहे हमारी बातों का कि हम तुमको इतनी देर से बोल रहे हैं जल्दी चलो, अपने घोड़े को जल्दी से दौड़ाओ, तुम सुन ही नहीं रहे हो। योना हियर्स रादर देन फील्स द ब्लो दे डील हिम। अब योना ये सारी बातों को सुनता है और वो बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता और वो फील्स द ब्लो दे डील हिम। ही लाफ, वो लाफ करता है, वो हंसता है। दे ऑल आर गे यंग जेंटलमैन, वो सोचता है गॉड ब्लेस देम, वो कहता है सबके सब खुश मिजाज बच्चे हैं, जेंटलमैन हैं, भगवान उनको भला करे, भगवान उनको ब्लेसिंग दे, आशीर्वाद दे, ऐसा वो कहता है। कैबी आर यू मैरिड, आज द लैंकी वन, और उसमें से जो पतला रहता है वो कहता है कैबी तुम शादीशुदा हो। आई, तो योना कहता है आई, ही गे यंग जेंटलमैन, नाउ आई हैव ओनली अ वाइफ एंड द मॉइस्ट ग्राइंड, ही हो, वो कहता है दैट इज टू से द ग्रेव, वो कहता है हाँ अब मैं शादीशुदा हूँ, मेरी एक वाइफ है और मेरे पास बस एक मॉइस्ट ग्राउंड है। मॉइस्ट ग्राउंड मतलब मॉइस्ट मतलब क्या होता है, गीला ग्राउंड, गीला, मॉइस्ट मतलब गीला, गीला ग्राउंड है मतलब ग्रेव, जो ग्रेव होता है, जो कब्र, ग्रेव मतलब कब्र की जो मिट्टी होती है वो गीली होती है क्योंकि अंदर से खोद के निकालते हैं, इस वजह से कहता है कि मेरी एक वाइफ है और एक कब्र है जहाँ मुझे जाना है। माई सन हैज़ डाइड, फिर वो कहता है, योना कहता है माई सन हैज़ डाइड एंड आई एम अलाइव, मेरा बच्चा जो है मर गया और मैं जिंदा हूँ। अ वंडरफुल थिंग डेथ मिस्टूक द डोर, एक बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ हो गई, वंडरफुल थिंग हो गई है कि डेथ ने डोर को मिस्टूक कर लिया, उसको दरवाजे का धोखा हो गया, उसने गलती से मेरे गलती से गलत दरवाजे पे दस्तक दे दी। इंस्टेड ऑफ कमिंग टू मी इट वेंट टू माई सन, और वो जो डेथ थी, चूंकि मैं ओल्ड हूँ तो मुझे आनी थी, लेकिन वो डेथ मेरे सन को आ गई है, मेरा डेथ कि उसमें क्या हो गया, मेरे बेटे की डेथ हो गई, ऐसा वो कहता है। Yona turns around to tell them how his son died, but at this moment the humpbacked, giving a little sigh, announces, Thank God we have at last reached our destination. योना को लगता है इन लोग छोटे छोटे बच्चे हैं
तो हो सकता है इनको इंटरेस्ट आए मेरे इसमें, तो फिर से टर्न अराउंड करता है कि वो बताना चाहता है कि कैसे उसके बच्चे की मौत हुई, कैसे उसके लड़के की मौत हुई। लेकिन इस मोमेंट में क्या होता है, इसी मोमेंट में जो हम बैग्ड है एकदम आहें भर के कहता है, हाँ थैंक गॉड हम फाइनली पहुंच गए हैं जहां हमको आना था। वी हैव एट लास्ट रीच्ड आवर डेस्टिनेशन, हम अपने डेस्टिनेशन में अपने जो लक्ष्य में पहुंच गए हैं, ऐसा वो कहता है। एंड योना वॉचेस देम डिसअपियर थ्रू द डार्क एंट्रेंस, योना देखता है कि वो डिसअपियर हो जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी चले जाते हैं डार्क एंट्रेंस, अचानक से एक अंधेरे डेस्टिनेशन में वो चले जाते हैं एंट्रेंस से होते हुए। वंस मोर ही इज अलोन, अब अकेले वो फिर से अकेला हो गया। एंड अगेन सराउंडेड बाई साइलेंस, और उसके चारों तरफ साइलेंस है, चारों तरफ चुप्पी है। हिज ग्रीफ, उसका जो दर्द है, उसका जो दुख है, विच हैज़ अबेटेड फॉर ए शॉर्ट वाइल, जो उसका जो दुख है वो कुछ समय के लिए अबेटेड हो गया था। अबेटेड मतलब क्या होता है, डिक्रीज्ड हो गया था, कम हो गया था, कुछ समय के लिए कम हो गया था। रिटर्न्स एंड रेंट्स टीयर्स हिज हार्ट विथ ए ग्रेटर फोर्स, अब वो फिर से दुख आ जाता है, फिर से दुख की चादर उसके ऊपर छा जाती है, जो कि उसके हार्ट को रेंट्स करती है। रेंट्स मीन्स टीयर करना, फाड़ना, जो उसके हृदय के दो टुकड़े कर रहा है विथ ए ग्रेटर फोर्स, बहुत ही फोर्स के साथ, बहुत ही बल के साथ उसके जो हृदय के टुकड़े कर रहा है, उसका जो दुख फिर से उसको घेर लेता है। कुछ समय के लिए वो बच्चों के पास वो रहता है, वो लड़कों के पास रहता है, हालांकि वो बदतमीज बच्चे थे, लेकिन उनकी बातों में वो खो जाता है, अपने कुछ समय के लिए अपने दर्द को भूल जाता है। हालांकि वो उसका इंसल्ट करते रहते हैं, लेकिन वो कुछ समय के लिए वो फॉरगेट कर जाता है अपने बच्चे को, लेकिन फिर से वो दुख आ जाता है उसके ऊपर। विथ एन एंशियस एंड हरीड लुक ही सर्चेस अमॉन्ग द क्राउड्स passing on the either side of the street to find whether there may be just one person who will listen to him, और वो फिर बहुत ही एंशियस, बहुत ही एंशियस मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो जाता है, वरीड हो जाता है। एंशियस मीन्स वरीड हो जाता है, इमेंस मीन्स ग्रेट, बहुत ज़्यादा, इलिमिटेबल मतलब अनलिमिटेड, तो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा दुख है, तो बहुत ही एंक्शसली वो देखता है, इधर उधर देखता है। सर्चेस अमॉन्ग द क्राउड, भीड़ में देखता है, जो पासर बाई रहते हैं उनको देखता है कि कोई तो ऐसा इंसान मिल जाए जिससे अपना दुख को बता सके, कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो उसके दुख को सुने। क्या होता है जब इंसान दुख में रहता है तो उसको जो किसी और को बताता है तो उसका दुख ख़त्म तो नहीं होता है, लेकिन कुछ कम हो जाता है, कुछ उसका जो हार्ट है वो हल्का हो जाता है। इस वजह से अपने आप को वो हल्का करना चाहता है, अपने दुख को बांटना चाहता है, लेकिन कोई उसके दुख को सुनने वाला नहीं रहता है, सबको अपनी ही पड़ी रहती है। बट द क्राउड हरी बाई विदाउट नोटिसिंग हिम और हिज ट्रबल, लेकिन जो इतनी बड़ी भीड़ रहती है उसके ट्रबल को, उसके दुख को उसको महसूस नहीं करते, नोटिस भी नहीं करते, यहाँ तक कि देखते ही नहीं है कि कोई इतना बूढ़ा इंसान है, कितना दुखी है, उसको नोटिस नहीं करते हैं, उसके दुख को कोई समझ ही नहीं पाता। येट इट इज़ सच ए इमेंस इलिमिटेबल ग्रीफ, लेकिन उसका जो दुख है इलिमिटेबल है, उसका कोई लिमिट नहीं है, इतना ज़्यादा दुख है। इमेंस मीन्स ग्रेट, उसको दुख ही है, लेकिन उसके दुख को कोई समझ नहीं पाता। शुड हिज हार्ट ब्रेक एंड द ग्रीफ पॉर आउट इट वुड फ्लो ओवर द होल अर्थ, सो इट सीम्स एंड येट नो वन सीज इट। शुड हिज अर्थ ब्रेक, उसको लगता है, योना को लगता है कि अगर उसका जो हार्ट है वो ब्रेक कर जाएगा, टूटेगा, तो उस हार्ट से उसका जो दुख निकलेगा वो पूरे अर्थ को डुबा देगा, उसका जो अर्थ को, पूरे जो दुख से उसका जो पूरा अर्थ है डूब जाएगा। इट सीम्स, ऐसा जान पड़ता है, इतना ज़्यादा उसके अंदर दुख भरा हुआ है, ऐसा योना सोचता है। इट हैज़ मैनेज टू कंसील इट सेल्फ इन सच इनसिग्निफिकेंट शेल दैट नो वन कैन सी इट इवन बाई डे विथ ए लाइट, लेकिन उसको लगता है कि उसका दुख इस तरह से छिपा हुआ है, लोगों से इस तरह से उसके दुख छिपा हुआ है, उसको लोग उसके दुख को समझ नहीं पा रहे हैं, इतना इनसिग्निफिकेंट शेल में, इनसिग्निफिकेंट मतलब जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इस शेल में वो छिपा हुआ है उसका दुख, कि इतने डे लाइट में भी उसको कोई समझ नहीं पा रहा है। एक इंसान, एक बूढ़ा इंसान इतना दुखी है, ये किसी को नहीं दिख रहा है, किसी को नज़र नहीं आ रहा है कि उसको कोई पूछे कि क्या हुआ है, तुम इतने दुखी क्यों हो, तुम इतने खोए खोए क्यों हो, ऐसा कोई उसको नहीं पूछ रहा है। और हालांकि उसका दुख की कोई सीमा नहीं है, ऐसा योना फील कर रहा है। योना sees a hall porter with some sacking and decides to talk to him. योना देखता है, हॉल पॉटर को देखता है। हॉल पॉटर क्या होता है, कुली, हॉल कुली रहता है, हॉल पॉटर हिंदी में कुली कहेंगे उसको।
अ पर्सन हु कैरीज लगेज, हॉल पॉटर को देखता है और उसको कहता है विथ समथिंग, उसको कुछ कहना चाहता है विथ सम सैकिंग एंड डिसाइड टू टॉक टू हिम, अब डिसाइड करता है कि उस कुली से ही बात करे वो। फ्रेंड व्हाट सॉर्ट ऑफ टाइम इज इट, ही आस्क, दोस्त कितना टाइम हो गया ऐसा पूछता है। पास्ट 9, वो कहता है कि पास्ट 9 हो गए हैं। व्हाट आर यू स्टैंडिंग हियर फॉर, मूव ऑन, तुम यहाँ खड़े क्यों हो, तुम आगे बढ़ो, मूव ऑन करो। योना मूव्स ऑन ए फ्यू स्टेप्स, वो कुछ आगे बढ़ता है योना। डबल्स हिमसेल्फ अप, फिर से वो दोहरा के बैठ जाता है, फिर से सिकुड़ के बैठ जाता है। एंड अबेंडन्स हिमसेल्फ टू द ग्रीफ, और फिर से उसी ग्रीफ में अपने आप को डुबा लेता है। अबेंडन कर लेना मतलब यहाँ पे हियर स्ट्रांगली अफेक्टेड बाई सम ग्रीफ, तो फिर से अपने आप को उस दुख में डुबा लेता है। ही सीज इट यूजलेस टू टर्न टू पीपल फॉर हेल्प, अब वो सोचता है किसी भी लोगों को हेल्प के लिए पूछना बेकार है, यूजलेस है, कोई तो उसकी ग्रीफ को सुन नहीं रहा है, कोई उसके दर्द को बांट नहीं रहा है, बेकार है लोगों से सोचना, ये एक्सपेक्ट करना ही बेकार है कि लोग मेरे दर्द को समझेंगे, सुनेंगे। इन लेस देन 5 मिनट्स ही स्ट्रेटन हिमसेल्फ, फिर 5 मिनट्स में ही अपने आप को स्ट्रेटन कर लेता है, अपने आप को एक तरह से अपना जो जो बैलेंस को बना लेता है वो। होल्ड्स अप हिज हेड एज इफ he felt some sharp pain and gives a tug at his rein, he bears it no longer, अब क्या करता है वो, इन लेस देन 5 मिनट्स से ही स्ट्रेटन्स हिमसेल्फ, अपने आप को स्ट्रेटन करता है, अपने आप को पुल अप करता है। होल्ड हिज हेड, अपने हेड को होल्ड करता है, अपने हेड को, और ऐसा महसूस करता है कि एकदम उसको स्ट्रॉन्ग पेन महसूस करता है, और अपने घोड़े के रेन को वो खींचता है, टग एट रेन, उसको खींचता है, उसकी कमान को खींचता है। ही कैन बियर इट नो लॉन्गर, और उसको ऐसे लगता है कि अब इस दुख को बर्दाश्त करना उसके बस के बाहर है। अब इतना दुखी है वो, इतना दुखी है, उसको लग रहा है कि उसका अब हार्ट है बर्दाश्त के बाहर है ये जो दुख है। The stable, he thinks, and the horse as if stands off a trot, अब वो अपने मन में सोचता है कि अब स्टेबल की तरफ चलूं, स्टेबल क्या है, अस्तबल, अस्तबल की तरफ चलूं करके वो सोचता है, और वो बस सोचता, वैसे कुछ कहता नहीं है, लेकिन उसका जो घोड़ा है वो समझ जाता है कि अब उसको अस्तबल की तरफ जाना है। उसकी बातों को, उसके जो इमोशन को इंसान नहीं समझता, लेकिन उसका जो जानवर है, उसका जो घोड़ा है वो बहुत अच्छे से समझता है, और वो उसको बिना बोले समझ जाता है कि उसको अस्तबल जाना है। एज इफ ही अंडरस्टूड स्टार्ट्स ऑफ टू ट्रॉट, और अपना जो ट्रॉट है, अपना जो गैलोप है वो स्टार्ट कर देता है। अबाउट एन आवर एंड हाफ लेटर, अब 1.5 घंटे हो जाते हैं। योना इज सीटेड बाय दैट लार्ज डर्टी स्टो, एक बड़ा सा डर्टी स्टो है वहाँ पर अस्तबल में, वहाँ पर वो बैठा है, उसके बाजू में वो बैठा है। अराउंड द स्टोव ऑन द फ्लोर ऑन द बेंचेस पीपल आर स्नोरिंग, और उस स्टोव के आसपास फ्लोर में, बेंचेस में पीपल स्नोर कर रहे हैं, सो रहे हैं, और खर्राटे ले रहे हैं। स्नोर करना मतलब खर्राटे लेना। द एयर इज थिक, एयर जो है मोटी, बहुत मोटी है। एंड सफोकेटिंग हॉट, और बहुत ही ज़्यादा दम घुट रहा है, एयर वहाँ पे बहुत मोटी है, और क्योंकि वहाँ पर जो स्टोव जल रहा है तो ऐसा लग रहा है कि एकदम सफोकेटिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा दम घुट रहा था। योना लुक्स एट द स्लीपर्स, योना स्लीपर्स को देखता है। स्क्रैचेस हिमसेल्फ, अपने आप को स्क्रैच करता है। एंड स्क्रैच करना मतलब अपना जो जो बर्फ है उसको वो रब करके निकालता है। एंड रिग्रेट्स हैविंग रिटर्न सो अर्ली, उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है कि अरे इतना जल्दी कैसे आ गया नीचे, इतना जल्दी कैसे आ गया करके उसको लगता है।